अंधाधुंध की साइबी और घटा टोप को राज, क्या कुछ ऐसा ही सीन अब देखने को मिल रहा है। आगे आने वाले हालात और भी ज्यादा खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच में लड़ाई अब इतनी तेज हो गई है कि केसम पोर्ट पर हमला कर दिया है कथित तौर पर अमेरिका ने। अब इसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार अमेरिका के विमान अब एकदम खुले सांड की तरह कैसे घुस रहे हैं कहीं भी। क्या कोई डिफेंस सिस्टम बचा नहीं है ईरान के पास। अब इन सब के बीच में हलचल चाइना के अंदर मची हुई है। चाइना के कई वैज्ञानिकों के ऊपर गाज क्यों गिरने शुरू हुए हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत। आइए जानते हैं इन खबरों को। जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, एक ट्वीट करते हैं और इस ट्वीट में एक तस्वीर दिखती है। तस्वीर में क्या दिखता है, एक ब्रिज टूटा हुआ है और ये दिखलाते हैं कि देखिए अब धीरे धीरे अमेरिका और इजराइल ने इन स्ट्रक्चर्स को, जो सिविलियन स्ट्रक्चर हैं, नागरिकों के इस्तेमाल के लिए हैं, उनको निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। चूंकि ट्रंप ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें दिखाया गया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाने पर लिया जा रहा है। ट्रंप के इस वीडियो का मकसद ये था कि ईरान तुम अब सरेंडर कर दो, अब इस लड़ाई को कंटिन्यू नहीं करो। लेकिन सैयद अब्बास अरागची का कहना है कि आप जो ये डैमेज कर रहे हैं, ये डैमेज तो एक दिन ठीक हो जाएगा, लेकिन अमेरिका का जो डैमेज होगा वो ठीक नहीं होगा। मतलब अमेरिका के इमेज पर जो दाग लगेगा वो ठीक नहीं होगा। और आप अगर चाहते हैं कि अधूरे पुल, नागरिक ढांचों पर हमला करने से हम सरेंडर कर देंगे, तो ऐसा नहीं होगा, हम सरेंडर नहीं करेंगे। अब इनके अरागची की बात, इन्होंने एक रास्ता निकाला था और वो रास्ता था केसम पोर्ट के बीच का, जहाँ से आसानी से, जिनसे इनकी डील पक्की हो गई, उन जगहों से निकाला जा रहा था कि हाँ भाई कोई बात नहीं है, आपकी और हमारी डील हो गई है, तो अब आपके तेल के टैंकर या फिर व्यापार के जहाज यहाँ से गुजर जाएंगे। ऐसी इन्होंने डील कर ली। अभी बेचारा फ्रांस ताजा खुश हुआ था क्योंकि फ्रांस को इन्होंने छूट दे दी कि भाई फ्रांस के जहाज भी अब गुजरा करेंगे, अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। फ्रांस भी खुश हो गया कि यूएन में चाइना, रूस के साथ फ्रांस खड़ा हो गया था कि नहीं जी, हम कोई एक्शन नहीं होने देंगे, सैन्य एक्शन के विरोध में है। तो यहाँ ईरान ने छूट दिया फ्रांस को कि आप भी लार कैसम चैनल के द्वारा आराम से अपना व्यापार कीजिए। ईरान एक बड़े प्लान पर था कि यहाँ से टोल वसूलेगा, और टोल वसूलने का मतलब ये हो गया कि ईरान के इकोनॉमी में एक बड़ी बढ़त। डोनाल्ड ट्रंप, वो कहावत सही हो जाती कि आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। डोनाल्ड ट्रंप इस बात को समझ गए कि टोल अगर यहाँ लगेगा तब तो बड़ी दिक्कत हो गई। भाई मैं तो ईरान को यहाँ सबक सिखाने आ गया था, लेकिन इनके लिए ये फायदा ही हो जाएगा। तो अगला टारगेट बना लिया गया केसम पोर्ट। केसम पोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी था। केसम, लारक केसम चैनल है, इस लारक केसम चैनल के द्वारा वो जहाजों को साइड से निकालते थे कि एक तरफ लड़ाई चल रही है, कोई बात नहीं, ये हमारे देश के अंदर का रास्ता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। पर अब इन्होंने लारक केसम पर ही हमला कर दिया। अब इस हमले के बाद एक बात तो तय हो गई कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था इसमें अब प्रभावित। ये किसी के लिए अच्छी बात नहीं है और किसी के लिए विजय वाली बात नहीं है। पूरी दुनिया इसमें प्रभावित होगी। एक तरफ जिद है तो दूसरी तरफ भी महाजिद है, जिसकी वजह से ये झगड़ा खत्म होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। अब इसके बाद आगे क्या होता है ये देखना होगा। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को साफ कहा था कि 2-3 हफ्ते में वो बहुत ज्यादा एक्शन लेंगे। अगर ईरान इन सब के बीच में मान जाता है तो ठीक है, वरना फिर ऐसा लगता है कि एक्शन और देखने को मिलेंगे। पर ईरान ने भी कहा है कि अब तुमने हमारे पुलों को निशाना बनाया ना, हम भी बनाएंगे। अब देखना ये होगा क्या पोर्ट के लिए भी ऐसा करते हैं वो, क्योंकि खाड़ी देशों के लिए तो उन्होंने एक लिस्ट जारी कर दी कि फलना 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 ब्रिज पर हम भी हमले करेंगे। अब अगर पोर्ट की बात आती है तो इस पोर्ट में किस किस देश के कौन कौन से पोर्ट होंगे, ये थोड़ा सा टेंशन देगा। पर इन सबसे ज्यादा कहाँ टेंशन हो रहा है, चाइना के अंदर टेंशन हो रहा है। टेंशन इस बात का हो रहा है कि ईरान के आसमान में B-52, जिसका रडार क्रॉस सेक्शन काफी बड़ा है, वो विमान भी अब खुले घूम रहे हैं, कहीं भी बमबारी कर रहे हैं, बमबारी करके निकल जा रहे हैं। चाइना के डिफेंस सिस्टम कर क्या रहे हैं। पाकिस्तान और वेनेजुएला के बाद ईरान में भी चीन के कई हथियार बुरी तरीके से नाकाम हो गए हैं। पाकिस्तान की तरह ईरान भी चीन के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार समेत कई सेना के सामान पर निर्भर था, लेकिन चीनी रडार अमेरिका और इजराइल
इजराइल के ड्रोन, मिसाइलों और लड़ाकू विमानों के सामने बुरी तरीके से नाकाम हो गए हैं। इसके बाद अब ईरान रूसी सैटेलाइट की मदद से जंग लड़ने पर मजबूर है। ईरान से पहले वियतनाम में भी चीनी रडार और दूसरे साजो सामान फेल हो गए थे। पिछले साल भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीनी HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम समेत भारतीय मिसाइलों के सामने कबाड़ साबित हुए। तीन देशों में हथियारों की नाकामी के बीच चीन के अंदर भी खलबली मची है कि अगर ये बाहर ऐसा काम कर रहे हैं तो क्या अंदर भी कुछ ऐसा है। अब अचानक से इस आर्टिकल के अनुसार चीन के अंदर से कई अहम मिलिट्री डेवलपर्स पर्दे से गायब हो रहे हैं। अब ये कहाँ जा रहे हैं कुछ पता नहीं। चाइना में हालांकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे लोग कहीं नजर नहीं आने लगते हैं, न मीडिया में न किसी समारोह में, फिर कई सालों बाद नजर आते हैं। तो यहाँ वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा है कि इस आर्टिकल के अनुसार इन नाकामियों के बाद चाइना में चर्चा शुरू हो गई है कि क्या हमारे हथियार में सब सचमुच में पानी तो नहीं भरा हुआ है। बाइडेन ने कहा था कि चाइना के हथियारों में पानी भरा हुआ है और ऐसा ही कुछ क्या देखने को मिल रहा है। इनके सिस्टम लगातार फेल होते जा रहे हैं। हथियारों की नाकामी के बाद एक तो देखने को मिला कि चाइना ने अपने मिलिट्री में बहुत पर्ज करा है, बहुत सारे लोगों को निकाल दिया गया है। एक बड़ा जत्था खाली है जहां पर बड़े बड़े अधिकारी ही खाली हैं और पिछले 3 महीने से बड़े डिफेंस के कार्यक्रम या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर निर्माण या फिर और भी रडार सिस्टम हो, डिफेंस सिस्टम हो, मिसाइलें हो, इनके बड़े बड़े लोग सार्वजनिक जीवन में दिखाई नहीं दे रहे हैं। या तो इनका ओहदा छीन गया है या फिर पता नहीं ये कहाँ है। जैसे हु योगिंग जो चीन के नेवी के डिपार्टमेंट के बड़े वैज्ञानिक थे वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावे 4 लोग नहीं दिख रहे हैं जो बेहद खास हैं। यांग वेई J-10 और J-20 बनाने वाले, वू माकिंग PLA के प्रमुख रडार और काउंटर स्टेल्थ विशेषज्ञ, वेई यिनिन वायु रक्षा मिसाइल डिपार्टमेंट पे एक बड़ी हस्ती, झाओ जियानिंग एडवांस परमाणु हथियारों को डिजाइन करने वाले एक प्रमुख हस्ती। ये चारों वैज्ञानिक चीन में आधुनिक हथियार बनाने वाले कार्यक्रम में जुटे थे। हथियारों से जुड़े अहम अधिकारियों का अचानक गायब होना इस बात का संकेत है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सीनियर नेता चीन के बड़े पैमाने पर हो रहे सैन्य आधुनिकीकरण में शामिल वैज्ञानिकों को हटा रहे हैं। इन लोगों के गायब होने के अलावा कई हाई प्रोफाइल कानूनी मामले भी चलाई जा रहे हैं। तो अब उनको भी डर लग रहा है कि जिन हथियारों को लेकर हम लड़ने के लिए बैठे हैं क्या वो ठीक है भी या नहीं। तो चाइना अपने देश अंदर भी एक्शन कथित तौर पर ले रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के